सभी के लिए हर हर गंगे दोस्तों, ओम नमः शिवाय। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। तो दोस्तों आपका स्वागत है एक नए महाकुंभ के मेले की वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों कि अभी के यहाँ के हालात कैसे हैं, आपको किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है और कहाँ पर आपको फ्री में खाना खाना है, कहाँ पर आपको रहना है, और अगर आप अपने परिवार के साथ आते हैं तो आपको किन किन बातों को ध्यान रखना है। क्योंकि दोस्तों अभी बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे हैं जो रह गए हैं, इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब भीड़ कमेगी। क्योंकि दोस्तों अभी दिल्ली में एक कांड हो गया है रेलवे स्टेशन पर, वहाँ पर आपको पता ही है, सभी लोगों ने न्यूज़ देखी होगी कि अभी भगदड़ मच गई थी, वो सारे श्रद्धालु गणी थे। तो इन बातों को मन में हमारे ख्याल चलता है कि हम जहाँ जाएं या ना जाएं, और परिवार के साथ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। क्योंकि दोस्तों उससे पहले भी एक अफरा तफरी मच गई थी, उसमें भी बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में चलती हैं। तो हम आपको इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अभी के हालात यहाँ पे कैसे हैं, लोग कितनी भीड़ है यहाँ पे, क्या है क्या नहीं है। क्योंकि दोस्तों वहाँ की जो पूर्णमासी के बाद जो भी यहाँ के जो वैसे तो महत्व खत्म हो गया है पूर्णता, लेकिन पूर्णता तो नहीं, लेकिन कह सकते हैं महत्व लगभग खत्म हो गया। लेकिन लोगों के मन में अभी भी है कि संगम में नहाने से उनके पाप धुल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पाप पुण्य मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं और अपने परिवार को यहाँ पे लाना चाहते हैं। क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि भीड़ बहुत ज़्यादा थी पहले, तो इस वजह से अब हम जाएंगे। और 26 तारीख तक ये वैसा सरकारी जो मेला है, जो संगम है यहाँ पे 26 तारीख तक है। वैसे तो दोस्तों जो महत्व है वो माह की पूर्णिमा की बस थोड़ा बहुत ख़त्म हो जाता है, लेकिन अभी भी यहाँ पे लोग आना चाहते हैं। तो आना चाहते हैं तो आपको क्या किन किन बातों को ध्यान रखना है, यहाँ पे भीड़ है या नहीं है, तो हम आपको सारी चीज़ बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अभी तो फिलहाल हालात सामान्य हैं। जैसे मैं आपको कई वीडियो में बता चुका हूँ, यहाँ पे लगभग 1 या 1.25 करोड़ के लोग लगभग जनसंख्या में लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं। वो कभी थोड़ा बहुत ऊंची नीचे हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, कभी ज़्यादा हो जाते हैं, तो थोड़ा बहुत अंतर होता है। लेकिन लगातार यहाँ पे लगभग 1 करोड़ के समथिंग श्रद्धालु आ रहे हैं। तो भीड़ तो यहाँ पर बनी हुई है, लेकिन हालात यहाँ पर ऐसे गंभीर नहीं है। लेकिन हम आपको बता दें कि यहाँ पर अगर आप रेलवे स्टेशन से आना चाहते हैं, यानी कि रेलवे से आना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको अपने टिकट कंफर्म होना चाहिए, सारी चीज़ें होना चाहिए। और थोड़ा विशेष ध्यान ये रखना है कि आपको जब भी, वैसे तो यहाँ पे सिस्टमेटिक बना दिया गया है कि जब प्रयागराज में जो भी स्टेशन है सब पे बहुत सारी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। लेकिन जो मान लो जूहू स्टेशन है वहाँ का, यानी कि संगम घाट का जो मान लो जूहू स्टेशन है, वहाँ पर जो ट्रेनें सारी रोक दी गई हैं। वहाँ पे आप नहीं जा सकते, डायरेक्ट ट्रेन नहीं जा सकती। वहाँ पे जाने के लिए आपको डाइवर्ट की जाएगी ट्रेन, और आपको 4-5 किलोमीटर दूरी वहाँ से ही आपको आना पड़ेगा, पैदल आपको चलना ही पड़ेगा। पहले लगभग जो झूसी स्टेशन था वहाँ पे लगभग 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर आना पड़ता। सबसे समीप यानी कि सबसे करीब स्टेशन वही था, तो वहाँ से आना थोड़ा सरल था। लेकिन अभी आपको 4-5 किलोमीटर आना है। बाकी दोस्तों आप अपनी गाड़ी से अगर आना चाहते हो तो आपको लगभग 5-6 किलोमीटर दूर, 6-7 किलोमीटर दूर आपको अपनी गाड़ी को कहीं पर पार्क करना पड़ेगा, वहाँ से आपको पैदल आना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों अभी जो सरकार है और जो मान लो वहाँ पे सिक्योरिटी है, वो सरकार ये नहीं चाह रही है कि भाई फिर से कोई आफत आ जाए, खुद से कोई भगदड़ आ जाए। क्योंकि अभी तक 2 हो चुके हैं, 2 कांड ऐसे हो चुके हैं जहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो अभी भी सिक्योरिटी वो कम नहीं करेंगे। वैसे ऐसा माना जा रहा था कि अब माह की पूर्णमासी के बाद सिक्योरिटी घटेगी और वहाँ तक आपको, संगम तक आपको जो अपनी गाड़ियाँ हैं वो सारी चीज़ें आपको ले जाने की अनुमति मिलेगी। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे लगातार भीड़ बनी हुई है और यहाँ पर सारी सिचुएशन को संभालने की जिम्मेदारी जो है वो वैसी ही बनी हुई है, सारी चीज़ें वैसी ही हैं। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो मैं तो कहूँगा कि वैसे तो जो महत्व है वो तो ख़त्म हो गया है। मैं आपको गलत सलाह नहीं दूंगा, लेकिन हर किसी के मन में अलग अलग भाव होते हैं, अलग अलग उनकी सोच होती है। तो आप आना चाहते हो तो यहाँ पे आ सकते हो। वैसे ज़्यादा हालात गंभीर नहीं है, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अगर आप आ रहे हो, अपने परिवार के साथ आ रहे हो, तो आपको ज़्यादा सामान नहीं लेके आना है। और रही बात उनके जेबों में आपको पर्ची वगैरह डाल दें, नाम एड्रेस वगैरह डाल दें, जिससे कि मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूं कि आपको अगर मान लो कहीं ऐसा ना हो कि कोई बच्चा आपका खो जाए या कोई भी बड़ा बूढ़ा कोई भी आपका साथी खो जाए तो वो आपको दिक्कत हो। तो अगर आपका कोई पारिवारिक कि खो जाएगा, कोई बच्चा वगैरह खो जाएगा, तो आपको कोई मान लो पुलिस वाले या कोई भी जिसको वो मिलेगा, तो जेब में पर्ची होगी तो वहाँ से आपको कांटेक्ट करके आपको मिल जाएगा। तो इन बातों को ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों सामान आपको नहीं लेकर आना है। बाकी दोस्तों आप अपनी गाड़ी से आते हो तो आपको कहीं पे दूर पार्क कर देनी है अपनी गाड़ी को, और
और वहाँ से आपको आना है। बाकी दोस्तों अभी क्या है, अभी के हालात जो हैं कि झूसी साइड से जो लोग आ रहे हैं, गाड़ियाँ तो वहाँ मान लो जा रही हैं, लेकिन बहुत कैसी भी जा रही हैं, जैसी भी जा रही हैं, जाम में फंस कर जा रही हैं, लेकिन पहुँच तो रही हैं। लेकिन आप सोचो कि संगम घाट तक आपको वो पहुँच जाए, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जितने भी यानी कि पीपा पुल बने हुए हैं, जो आपको पता है, मैंने कई वीडियो में बताया है, गंगा के ऊपर ये पीपा पुल बने हुए हैं, वो सारों को अभी सारे पीपा पुल बंद कर दिए गए हैं। वहाँ से यानी कि पीपा पुल से ही जाने का रास्ता होता है, संगम घाट पे जाने का रास्ता होता है, लेकिन वो सारे बंद कर दिए गए हैं। वो सिर्फ उन लोगों के लिए खुले हुए हैं जो लोग वापस आ रहे हैं, यानी संगम घाट से वापस आ रहे हैं, उन लोगों के लिए खुले हुए हैं। बाकी आप इधर से आप नहीं जा सकते, संगम घाट तक नहीं जा सकते। तो ये थोड़ी दिक्कत होने वाली है आपको वहाँ तक आपको गाड़ी नहीं जा सकती, कुछ भी नहीं जा सकती, आपको दूर ही पार्क करना पड़ेगा। और रही बात आपको कि कैसे आपको संगम घाट तक पहुंचना है, बहुत से लोगों को यही नहीं पता होता। क्योंकि दोस्तों कभी भी यहाँ पर 144 साल के बाद यहाँ पर ये संयोग बना है और कुंभ का मेला जुड़ा है। तो लोगों मान लो आप सोच सकते हो कि हमारी तुम्हारी आयु लगभग 70-80 साल की होती है। तो जो लोग मान लो इतने साल के बाद यहाँ पहली बार आ रहे होंगे, बहुत से लोग आ भी रहे होंगे 2-4%, लेकिन पहली बार जो लोग आ रहे हैं उन लोगों को क्या पता कि संगम कहाँ पर है। ये तो सब जानते हैं कि तीनों गंगाओं का मेलन होता है, गंगा यमुना सरस्वती का वो संगम होता है, लेकिन वो है कहाँ पे, वहाँ तक लोग जा ही नहीं पाते हैं। और कोई गंगा में स्नान कर लेता है, कोई किसी में स्नान कर लेता है, तो उनको वो पुण्य नहीं मिल पाता, यानी कि वो मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिल पाती, वो चीज़ नहीं मिल पाती है। तो आपको करना क्या है, आपको अरेल घाट जाइए, वहाँ से आपको वोट कर सकते हो। लेकिन वोट का मैं आपको बता दूं, अभी सिस्टम थोड़ा ख़राब चल रहा है। वोट में पहले क्या था कि आपको लगभग पूरा परिवार आपको अगर बैठ जाते थे तो वहाँ पे आपको 2-2.5 हज़ार रुपये लेते थे। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं ये लोग, अपनी मनमानी कर रहे हैं, लगभग एक ही व्यक्ति से 1-1.5-2 हज़ार रुपये ले रहे हैं। तो ये थोड़ी समस्या वाली बात है, बहुत ज़्यादा चार्जेज ले रहे हैं। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, भाई इतना चार्ज आपको देना पड़ेगा। अब पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, क्या पुलिस वाले ये जानते नहीं होंगे, प्रशासन जानता नहीं होगा कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग। आप मान लो 200 रुपये ले रहे हो, उसमें आप 300 ले लो, 100-200 ज़्यादा ले लो, ऐसा तो हो सकता है। लेकिन अब ये लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं। अब ये चीज़ नहीं भूल रहे हैं कि हमेशा ये चीज़ नहीं हो पाएगी, अभी ये चला जाएगा, फिर कब लौटेगा। और मान लो जो लोग पुण्य प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं, आप उनके साथ ऐसा कर रहे हो, तो फिर आपको पुण्य कहाँ मिलेगा। मान लो लोग पुण्य प्राप्त करने के लिए आते हैं, मान लो कहीं पे मान लो जल भरने लोग जाते हैं, मान लो कहीं पे जो शिवरात्रि आती है तो वहाँ पे जल भरने जाते हैं, लोग उनकी पूजा उनकी सेवा करते हैं। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, सेवा के नाम पर यहाँ पे उनको लूट रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी अच्छी मुझे नहीं लगी। मैं आपको जो भी है वो क्लियर बता रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा हो रहा है। लेकिन प्रशासन को पता नहीं, पता है नहीं पता है, ऐसा तो नहीं है नहीं पता हो, लेकिन तब भी वो करवा रहे हैं। लेकिन मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको सामना करना पड़ेगा। तो आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको अगर मान लो संगम तक जाना है तो आपको वोट ले सकते हैं, लेकिन चार्जेज आपको ज़्यादा लगेंगे। बाकी दोस्तों आप पैदल जा सकते हो, तो आपको जो संगम द्वार है वहाँ से जाइए, आप जा सकते हो, वहाँ से भी आपको जाने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों पैदल आपको चलना ही पड़ेगा। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों यहाँ पे खाने की और रहने की बात की जाए तो अभी यहाँ पे जो टेंट थे वो लगभग आधे से ज़्यादा तो खाली हो चुके हैं। यहाँ पे लगभग काफ़ी संख्या में अल्पसंख्यक जो लोग हैं वो चले जा चुके हैं, संत लोग चले जा चुके हैं, काफ़ी संख्या में जा चुके हैं। तो यहाँ पे लगभग खाली हो रहे हैं। यहाँ पे आप देखो पीपा पुल अभी भी चल रहे हैं, लेकिन जो लोग आ रहे हैं संगम घाट से आ रहे हैं, स्नान करके आ रहे हैं, उन लोगों के लिए खुले हैं। बाकी आप इधर से नहीं जा सकते। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और खाने की बात करें तो यहाँ पर भंडारे अभी भी चल रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप आइए आराम से बेनिडर आइए। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि वैसे तो महत्व ख़त्म हो गया, लेकिन अभी भी आप संगम तो कहीं गया ही नहीं है। संगम तो हमेशा यहाँ पे रहेगा। संगम में आप कभी भी स्नान कर सकते हो, अभी नहीं बाद में स्नान कर सकते हो। तो संगम कहीं नहीं गया है। लेकिन जो महत्व होता है माह की पूर्णमासी की बाद जो यानी कि उस पर महत्व होता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। माह की पूर्णमासी के बाद महत्व ख़त्म हो जाता है। तो आप स्नान करना चाहते हो तो आइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी दोस्तों रहने की बात करें तो यहाँ पर अभी भी रैन बसेरा हैं, वहाँ पे आप ठहर सकते हैं। और ये देख लो दोस्तों, यहाँ पे ये पीपा पुल बना हुआ है, तो यहाँ से लोग अभी भी वहाँ पे दूसरे जो पीपा पुल है वहाँ पे आप देख लो बहुत ज़्यादा भीड़ बनी हुई है। तो लोग अभी आ रहे हैं, जा नहीं रहे हैं, वहाँ से पीपा पुल से जा नहीं रहे हैं। मैंने आपको कई वीडियो बताया भी है कि जो पीपा पुल बने हुए हैं सारे गंगा पे बने हुए हैं और यहीं पे संगम जाने का रास्ता है। यहाँ से ही आप संगम पे जाते हैं। लेकिन अभी वो सारे रोक दिए गए हैं, क्योंकि दोस्तों भीड़ को देखकर, क्योंकि प्रशासन नहीं चाहता कि फिर से कोई दिक्कत आए।
तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों खाने की मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक भंडारा है, VIP भंडारा है सरदार जी का, वहाँ पे आपको फ्री में भोजन मिलेगा। वहाँ पे आप खाना खा सकते हो, जितनी टाइम खाना खा सकते हो, पूरे परिवार को आप खाना खिला सकते हो। जो आप लगभग 150-200 रुपये में थाली आपको मिलेगी, वो यहाँ पे आपको फ्री में मिल जाएगी। तो और यहाँ पे दक्षिणा भी आपको मिलेगी। तो आपको अगर खाना है तो यहाँ पे खाइए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इतना पैसा रईस लोगों के पास तो होता है, लेकिन जो मिडिल फैमिली से होते हैं उनके पास इतना नहीं होता है कि वो सारी चीज़ें करें। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बोट को भी देना, अगर आप बोट से जाते हो वैसे भी आपको देना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर आप देख लो शिविर अभी भी बने हुए हैं, लेकिन उतने नहीं हैं जितने पहले थे। अब बहुत सारे लगभग मान लो 53-54 करोड़ यहाँ पे श्रद्धालु अब तक नहा जा चुके हैं, स्नान करके जा चुके हैं। तो और जो संत महात्मा थे वो भी लगभग जा चुके हैं, काफ़ी यानी कि आधे तक जा चुके हैं। बाकी अभी यहाँ पे हैं, सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं है। तो आपको यहाँ पे अगर आना चाहते हो आ सकते हो दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ऐसा बोलते हैं कि गंगा में संगम में स्नान करने से अपना आपके जो पाप हैं वो धुल जाते हैं और आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। लोग बोलते हैं कि भाई पुण्य की प्राप्ति होती है, पाप नहीं धुलते। तो भाई ये चीज़ तो किसी को नहीं पता, क्योंकि ये इसके बारे में तो आज तक कोई जान ही नहीं पाया। वो तो ईश्वर जाने कि क्या पुण्य मिलते हैं या फिर पाप धुलते हैं। ये सारी चीज़ें तो हमारे प्राणों में लिखा हुआ है, वही चीज़ हम कर रहे हैं, उनको ही फॉलो कर रहे हैं। तो ये चीज़ तो हम कह नहीं सकते, कुछ भी पता नहीं है कि आज तक इस चीज़ का कोई जान ही नहीं पाया है कि पुण्य मिलते हैं, पाप मिलते हैं। तो बाकी दोस्तों आप कमेंट करके बता देना भाई कि क्या चीज़ मिलती है। मुझे तो जितना भी मुझे पता है वही मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा बोलते हैं बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, यहाँ पे बहुत सारे पुण्य मिलते हैं। तो वैसे तो पुण्य दोस्तों आपको पता ही है, माँ बाप के चरणों में पुण्य मिलते हैं, उनकी सेवा करने से हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन यहाँ पर भी ऐसा होता है, ऐसा मानते हैं, तो वो चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों यहाँ पे जो बाइक वाले हैं वो भी आपको छोड़ देंगे, और बोट से तो आप जा सकते हो, लेकिन बाइक से भी आपको 4-5 किलोमीटर आपको छोड़ देंगे। लेकिन दोस्तों वो भी मनमानी कर रहे हैं, वहाँ पर वो भी आपको चार्जेस ज़्यादा ले रहे हैं, जितने आपको लेना चाहिए उतना से ज़्यादा ले रहे हैं। आप बताइए, प्लेटिना मोटरसाइकिल आप यूज कर रहे हो, TVS आप यूज कर रहे हो, तो वो कितना पेट्रोल खर्च कर लेगी। मान लो 100 रुपये की पेट्रोल में पूरे दिन, या 200 रुपये की पेट्रोल में पूरे दिन चलेगी। लेकिन इतने पर भी ये लोग क्या कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा चार्जेस ले रहे हैं। तो अब ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से तो। बाकी दोस्तों आप कमेंट करके बताना कि अगर आपके यहाँ पर कोई भी मान लो ऐसा होता है, तो आप वहाँ पे आप पुण्य कमाते हो या फिर पाप कमाते हो। अब ये लोग तो पाप के भागी बन रहे हैं मेरे हिसाब से तो। बाकी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप बाइक से भी यहाँ पे ले सकते हो, और ई-रिक्शा वगैरह भी यहाँ पे चल रहे हैं। लेकिन आपको यहाँ पे भीड़ अभी भी थोड़ी बहुत आपको मिल जाएगी, जगह जगह यहाँ पे रोडों पे आपको भीड़ मिल जाएगी, जाम आपको मिल जाएंगे। और गाड़ी से अगर आ रहे हो तो आपको जाम का सामना तो करना ही पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों अभी 26 तारीख तक मेरे हिसाब से भीड़ ये चलने वाली है। लेकिन सरकार उनके माइंड में भी ये भी चल रहा है कि इसको ख़त्म कर दें, बंद कर दें। और उनके माइंड में ये भी चल रहा है कि अब इसको कि महत्व तो ख़त्म हो गया तो बंद कर दें। लेकिन लोग अभी भी लगातार चलते जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जब तक मेला चलेगा, जब तक सरकार मान लो चाहेगी, तब तक यहाँ पे मान लो 1 करोड़ से ज़्यादा लोग तो श्रद्धालु आते ही रहेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में अभी भी लोग रह गए हैं जो संगम में स्नान नहीं कर पाए, ये मेला नहीं आ पाए। उनके मन में बहुत दिनों से अभिलाषा है, और दूसरों को देखकर भी अभिलाषा बढ़ती है हमारे तुम्हारे में। जब हम वीडियो देखते हैं तो हमारे मन में ये भाव उत्पन्न होता है कि हम भी क्यों ना अपने पापों को धो लें, अपने मान लो मोक्ष की प्राप्ति कर लें। तो वो सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती हैं। तो आपको अगर आप आना चाहते हो तो मैं आपको रोकूंगा नहीं, लेकिन सजा आपको यही दूंगा, गलत सलाह आपको नहीं दूंगा कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। वैसे महत्व तो वहाँ की पूर्णमासी के बाद ख़त्म हो जाता है, लेकिन अब यहाँ पे आना चाहते हो तो आप संगम में स्नान कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन भीड़ का सामना आपको करना ही होगा। बाकी दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर गंगे दोस्तों।